हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस सीरीज़ में हम एच टेट के जो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम ऑफ 2021 बायोलॉजी पीजीटी का जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम है लेवल 3 का, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। आई एम डॉक्टर तमन्ना जाखड़ एंड आई विल बी डिस्कसिंग ऑल द प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ एच टेट। हम ट्राई करेंगे इस सीरीज़ में हम सी टेट के भी कुछ क्वेश्चन पेपर्स को सोल्व कर पाएँ, कि देखते हैं कि ये पॉसिबल हो पाता है या नहीं हो पाता है। अदरवाइज वी विल फर्दर कंटिन्यू विद द एच टेट एग्जाम्स। एच टेट के जितने भी एग्जाम्स मैं ट्राई करूँगी कि मैं जितने कवर करवा सकती हूँ एग्जाम से पहले उतने मैं कवर करवाऊँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। Question number 91. Testosterone is produced by Eschner cells, Graafian follicles, Leydig cells और hepatic cells. हमारे जो टेस्टेस होते हैं उसमें कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं इन चारों में से? Leydig cells. So correct option for question number 91 is 3, that is Leydig cells produce the testosterone hormone. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 92, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ बच्चों कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ें तो उसकी जो स्टेटमेंट है उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ें कि उसने क्या पूछा हुआ है। इनकरेक्ट पूछा हुआ, करेक्ट पूछा हुआ है, इनर टू आउटर पूछा हुआ है, आउटर टू इनर पूछा हुआ, उसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पूछा गया है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हेटेरोजाइगस रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ अ कैरेक्टर। ठीक स्टेटमेंट है। एक्सोक्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज इन ह्यूमन बींग्स caused Down syndrome. Down syndrome is caused by the 21 triplosome of 21 chromosome. So this one is the incorrect statement. Law of segregation is based on the fact that alleles do not show any blending. ये भी ठीक है. Hemophilia is a sex-linked disease. ये भी ठीक है. So the incorrect statement of these four is second. The correct option for question number 92 is second. Next question is 93. Single pair excretory organ brown funnels are associated with which group? यूरोकोडेट्स, cephalochordates, hemichordata और mammalia. यूरोकोडेट्स में क्या होता है? कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होता है। cephalochordates में क्या प्रेजेंट होता है? cephalochordates excretory organ is brown funnel. So correct option for this question is cephalochordates have the excretory organ of brown funnel. Hemichordates में क्या होता है? proboscis. Proboscis is the organ that is related to the excretion in hemichordate. मैमेलियन में अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एपिडर्मल स्केल्स आर प्रेजेंट इन। अब ये क्वेश्चन शो कर रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने इससे पहले वाले वीडियो भी देखी होगी, उसमें भी सेम क्वेश्चन रिपीटेड था। एपिडर्मल स्केल्स आर प्रेजेंट इन, उसमें 3 ऑप्शंस जो थे, इनमें से जो 3 ऑप्शंस थे वो तीनों सेम थे, स्कोलियोडॉन, रैबिट और फ्रॉग। सिर्फ पीजन की जगह यहाँ पे लिजार्ड ऑप्शन में था। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस, जो पीजन और लिजार्ड क्या होता है, पीजन बिलोंग्स टू द बर्ड्स और लिजार्ड बिलोंग्स टू द रेप्टाइल्स। तो इनमें से क्या होगा? रेप्टाइल्स और बर्ड्स में क्या होता है? एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज पीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 95. डिटरमाइन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ events in a southern blotting from following statements. southern blotting हम किसके लिए करते हैं? डीएनए के लिए हम इसको यूज करते हैं। सो इसमें क्या होता है? ट्रांसपोर्ट टू ए मेम्ब्रेन, हाइब्रिडाइजेशन विद अ लेबल्ड प्रोब और सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। सबसे पहले हम क्या करते हैं? जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करते हैं। सो सबसे पहले क्या आएगा? सी। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं? उसको ट्रांसपोर्ट टू अ मेम्ब्रेन, ए, और उसके बाद में क्या करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। सो करेक्ट सीक्वेंस विल बी सी, ए, बी। देखते हैं किस ऑप्शन में अवेलेबल है करेक्ट सीक्वेंस। सी, A, B is available in option number 3. So correct option for this question 95 is 3. Next question is 96. Which one of the following is not a photoreceptor in vertebrates? Synopsin, idopsin, propyropsin, chloroquinoline.
So correct option for this question is option number 2. Which or one of the following is or are correct sequence in reference to geological period? करेक्ट सीक्वेंस पूछा हुआ है. सिमिलर क्वेश्चन जो हमने कल क्वेश्चन किया था उसमें क्या पूछा हुआ था? इनकरेक्ट स्टेटमेंट. जब आप देखेंगे तो उसमें आप अगर आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखेंगे सेम ऑप्शंस थे, सब कुछ सेम था. वहाँ पे क्या था? यहाँ पे सिर्फ इनकरेक्ट, वहाँ पे इनकरेक्ट पूछा हुआ था, यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? करेक्ट पूछा हुआ है. अगर आपको ध्यान हो तो उसमें क्या था? सेम सीक्वेंस था, सब कुछ सेम था. ये जो डेवोनियन सिलोरियन वाला था ये यहाँ पे भी गलत था, यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है. सो करेक्ट सीक्वेंस क्या है? ए एंड बी. यहाँ पे क्या होगा? बोथ ऑप्शन ए एंड बी. वहाँ पे क्या था? हमारा जो करेक्ट ऑप्शन था वहाँ पे इनकरेक्ट पूछा हुआ था, तो ओनली सी वाज द इनकरेक्ट सीक्वेंस. प्रीवियस ईयर करने क्वेश्चन करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उससे आपको आइडिया भी आ जाता है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके ट्रिक क्या है. और कई बारी जो एग्जामिनर होते हैं सेम क्वेश्चंस को रिपीट कर देते हैं. किसी लंबे टाइम फ्रेम का तो मैं बोलूँ ही क्या, ये जो हम क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं दैट इज़ ऑफ 2021, और जो इससे प्रीवियस वाली वीडियो में ही हमने किया था दैट इज़ ऑफ 2022. और अब तक जो हमने 97th क्वेश्चन पे आए हैं, पहले 7 क्वेश्चन सोल्व किए हैं. उस 7 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हो चुके हैं. सो दैट्स वाई आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर करने चाहिए. So let's move to the next question. 98 says bouquet stage is character of leptotene, zygotine, pachytene or diplotene. Bouquet stage is the characteristic feature of leptotene stage. Leptotene stage of prophase 1 of meiosis. Next question is 99. Which of the following element is not a macro element in plants? मैक्रो एलिमेंट कौन सा नहीं है? पोटेशियम मैक्रो एलिमेंट है, कैल्शियम मैक्रो एलिमेंट है, मैग्नीशियम मैक्रो एलिमेंट है, सल्फर मैक्रो है. तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है. जो एग्जामिनर है जिन्होंने क्वेश्चन पेपर सेट किया हुआ है उन्होंने कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है दैट इज नॉट अ मैक्रो एलिमेंट. और द 4 ऑप्शंस अवेलेबल हेयर आर द एग्जांपल्स ऑफ मैक्रो एलिमेंट्स. दैट्स वाई ये क्वेश्चन क्या आ जाएगा? बोनस क्वेश्चन. इसमें से आप कुछ भी अटेम्प्ट करते हैं, अनअटेम्प्ट छोड़ते हैं, दैट विल बी अ बोनस क्वेश्चन टू योर स्कोर कार्ड. Next is the recipient of the first Amrita Devi Bisnoi National Award for Wildlife Conservation was Dr. Ragini Shah, Gangaram Bishnoi, Rajendra Singh or Gauri Molekhi. The correct option for this is Gangaram Bishnoi. Gangaram Bishnoi is the first recipient of Amrita Devi Bishnoi National Award for Wildlife Conservation. Next question is question number 101. Which one of the following is a physiological adaptation for desert plant? Desert plant में क्या physiological? C3 cycle, C4 cycle, C2 cycle और CAMP cycle. Citrulaceous acid metabolism cycle is the adaptation for desert plant. Next question is question number 102. If a solution is subjected to a pressure greater than the atmospheric pressure, its water potential will increases, decreases, becomes zero, remain unaffected. So correct option for this question is option number 1, that is water potential for that solution. अगर हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं, जो हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो उसमें क्या होगा? जो वाटर पोटेंशियल होगा दैट विल इंक्रीज. Next question is 103. What was present in the milk of the first transgenic cow, Rosie? Alpha-1 antitrypsin, human alpha-lactalbumin, BT protein or insulin? Human alpha-lactalbumin was present into the milk of the first transgenic cow, Rosie. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 104. पार. कल भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था. पार स्टैंड्स फॉर द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस. दैट इज फोटोसिंथेसिस. जिस रेंज में प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं उसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. 200 से 800 नैनोमीटर, 400 से 700 नैनोमीटर, 400 से 700 माइक्रोमीटर्स, 200 से 800 माइक्रोमीटर्स. आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो इसकी यूनिट्स हैं उनमें डिफरेंशिएशन है. 1 इज नैनोमीटर्स, अनदर वन इज माइक्रोमीटर्स. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज 400 to 700 nanometers, not micrometers but nanometers.
Question number 105. In which of the following flowers exhibit both radial and bilateral symmetry? वो कौन सा फ्लावर होगा जिसमें रेडियल और बाइलेटरल दोनों सिमेट्रीज वहाँ पे प्रेजेंट होंगी? सो हॉलीहॉक, सनफ्लावर, गार्डन पी और मैरीगोल्ड. आउट ऑफ दिस 4 इज 105 का राइट आंसर होगा सनफ्लावर. सनफ्लावर में दोनों सिमेट्रीज प्रेजेंट होती है, रेडियल एंड बाइलेटरल सिमेट्री. क्वेश्चन नंबर 106. 106 क्या कह रहा है? इन पेट्रोमाइजोन लीवर इज टेट्रालोब्ड, renal portal system is present, hepatic portal vein is absent, a lymphatic system is present. So पेट्रोमाइजोन में क्या होता है? A lymphatic system is present. lymphatic system यहाँ पे डेवलप हो चुका होता है. Next question is 107. Orientation based on memory called. Orientation based on memory is called pneumotexis, menotaxis, chiasis और telotaxis. pneumotexis. pneumotexis क्या होता है? जब कोई ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा होता है, मेनली एनिमल जब मूव कर रहे होते हैं, वो एक स्पेसिफिक पाथ को ही फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन बेस्ड मेमोरी. Next question is question number 108. Infective stage of hookworm is Rebetitiform larva, Metacercaria, Cercaria, Filarial larva. Rebetitiform larva किस में होता है? Ascaris में. Metacercaria और Cercaria larva किस में मेनली प्रेजेंट होते हैं? Fasciola. हमारे पास में ऑप्शन क्या रह गया? Filarial larva. So correct option for this question is hookworm की जो infective stage होगी that is Filarial larva. Next question is question number 109. Select ट्रू स्टेटमेंट अबाउट मेल मस्कीटोज. मेल मस्कीटोज क्या होते हैं? मेल और फीमेल दो मस्कीटोज प्रेजेंट होते हैं. मेल मस्कीटो क्या करते हैं? मेल मस्कीटो यूजुअली डिपेंड्स अपॉन सकिंग द प्लांट सेप्स, और फीमेल मस्कीटो क्या करते हैं? जो वर्टिब्रेट्स का ब्लड सक करते हैं वो कौन करते हैं? फीमेल्स करते हैं. फीमेल्स क्यों करते हैं? टू ले एग्स. जो एग्स को वो ले करते हैं वो ब्लड में करते हैं. तो अब देखते हैं इसके रिगार्डिंग ट्रू स्टेटमेंट क्या है. दे आर द ब्लड सक्कर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स. नहीं, ये तो मैंने अभी अभी आपको बता दिया दैट फीमेल्स आर द वन दैट सक्स द ब्लड. सॉरी. Their hypopharynx is less developed and fused with the labium. Mandibles are needle-like and are serrated, broad, shaw-shaped. Antennae of male are pilose with a few short hairs. तो अब आप ये देखोगे कि इसमें क्या बताया? pharynx is less developed, hypopharynx is less developed. Hypopharynx का क्या फंक्शन होता है? टंग-like functions होता है, fused with the labium. So true statement about the male mosquito is second, that is their hypopharynx is less developed and fused with the labium. Next question is question number 110. Which one of the following is not from multi-male bisexual group? Multi-male bisexual group क्या होता है? जिसमें बहुत सारे मेल्स और बहुत सारी फीमेल्स होते हैं, दोनों सेक्सेस वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. गोरिल्ला, रेसिस, पटास मंकी और स्क्वेरल मंकी. सो क्वेश्चन 110 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन 111. फर्टिलिजीन इज ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, पोलीलिपिड और डाइसेकेराइड. दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन. क्वेश्चन 111 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1. Question 112. Coprophagy means consumption of blood, consumption of feces, consumption of stem, consumption of gases. Coprophagy is consumption of the feces. Question number 113. Which of the following RNA is commonly used for phylogenetic analysis? 16S rRNA, 5S rRNA, 25S rRNA, hnRNA. जब आपने अगर कल वाला आपने वीडियो देखी होगी तो उसमें देखा था कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 3 अलग अलग डोमेन्स में हमने डिवाइड किया हुआ था. 3 अलग अलग डोमेन्स में क्यों डिवाइड किया गया था? बेस्ड ऑन देयर RNA फाइलोजेनी. और उस RNA फाइलोजेनी की स्टडी करने के लिए हमने कौन सा RNA यूज़ किया था? दैट इज़ 16S rRNA. उसका हमने स्टडी किया था जिसके बेसिस पे फाइलोजेनेटिकल एनालिसिस हुआ था. 3 अलग अलग डोमेन्स बनी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 114. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज कंसर्न विद मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट ओजोन लेयर. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर 114 क्वेश्चन के लिए होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट ओजोन लेयर. Next question, question number 115. Shine Dalgarno sequence is present on rRNA, ribosomal RNA,
tRNA, mRNA और initiation factor. So correct option for this is mRNA, that is messenger RNA पे shine delgado sequence present होती है that transmit the message from the nucleus to the cytoplasm. Okay, next question is select the incorrect statement in reference to the binomial nomenclature. Each organism belonging to a genus has a specific name. ठीक है. Same species name can be given to the organism belonging to different genre. ठीक है. Linus used Latin for binomial nomenclature as it was a dead language. ठीक है. Tautonyms are allowed in plants and animals. That is incorrect because tautonyms are only allowed in animals, not allowed in plant. कोई भी ऐसा प्लांट नहीं होगा जिसमें टोटोनिम होगा. टोटोनिम क्या होते हैं? जिसमें जेनरिक और स्पेसिफिक जो स्पीसीज का नेम है वो दोनों सेम हो. ऐसा किसी भी प्लांट में अवेलेबल नहीं है. जैसे मेंजीफेरा इंडिका है हम लिखते हैं तो मेंजीफेरा में जो जेनरिक नेम और स्पीशीज नेम है दोनों अलग अलग होते हैं. जबकि टोटोनिम क्या अलाउ करता है कि जो स्पीशीज है और जो जीनस का दोनों नेम है वो एक हो सकते हैं. सो दिस वन इज इनकरेक्ट. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 116 दैट इज 4. क्वेश्चन 117 में क्या कह रहा है? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 3 मेजर स्टेजेस ऑफ केल्विन साइकिल्स फ्रॉम बिगिनिंग. जब केल्विन साइकिल हो रही होती है उस केल्विन साइकिल के 3 मेजर स्टेप्स क्या होते हैं? जब सबसे पहले क्या होता है? कार्बोक्सिलेशन. जब CO2 आके अटैच होती है. उसके बाद में क्या होता है? रिडक्शन. उसके बाद में क्या होता है? रीजनरेशन RUBP का. ठीक है. सो दैट इज रीजनरेशन ऑफ RUBP. सो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन, आफ्टर दैट रिडक्शन एंड देन रीजनरेशन. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 117 विल बी 3. क्वेश्चन 118. Which of the following plant group is known as vascular cryptogams? Algae, vascular cryptogams, algae, bryophytes, pteridophytes और gymnosperms. So correct option for this question is 118 के लिए सही होगा pteridophytes. Question 119. Which of the following is an example of living plant cell devoid of the nucleus? Companion cell, endosperm cell, sieve cells और sclerites. Sieve cells is the correct option. जो sieve cells होते हैं उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है. ऑन द अदर हैंड जो कंपेनियन सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगी जो साथ में उनके प्रेजेंट होती हैं दैट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ द sieve cells. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 119 के लिए सही आंसर होगा 3. Question 120. The cells of which of the following layers of anther wall are multinucleated due to endomitosis? Nucleus, endothecium, middle layer or tapetum? So correct option for this question is option number 4. Question 121. Trochophore larva appears in the development of the following animal groups: Annelida, mollusk, Echinodermata, Arthropoda, Annelida and mollusca, Echinodermata, Arthropoda, Echinodermata and Coelenterata, Annelida, mollusca and bryozoa. So correct option for this question is option number 4. Annelids, mollusks and bryozoans have the same trochophore larva that is present in all the 3 groups. Question number 122. Which one of the following is a result of inborn error of nucleic acid metabolism? Harten-Up disease, Fabry disease, Lesch-Nyhan disease or McLeod syndrome? So correct option for this is Lesch-Nyhan syndrome. Question 123. Which one of the following enzyme declines the specific activity during tail regression of frog metamorphosis? ट्रेन क्या होता है? जब टेडपोल होता है और टेडपोल से जब अडल्ट बन रहा होता है तो टेडपोल में एक टेल प्रेजेंट होती है. तो उससे जब जो टेडपोल होता है वो अडल्ट में बन रहा होता है ये टेल डीजनरेट हो जाती है, रिएक्टिविटी हो जाती है. तो इसके लिए विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लाइंस इट्स स्पेसिफिक एक्टिविटी? दैट इज मैग्नीशियम ions plus magnesium ions activated ATPase. Question 124. 124. Which of the following belongs to a known extinct infraclass of mammalian? Eutheria, Allotheria, Ornithodelphnia or Pentotheria? So correct option for this is known extinct infraclass of mammalian is Ornithodelphnia.
Which set of plants bears cone? Pinus oryxia, Equisetum or Markensia, Cycas pinus, Salvinus or Funaria. So correct option for this is Cycas and Pinus, that both the plants bear cones. 126. Metanephros kidney formed from the anterior end of pleuroperitoneal cavity, middle part of the intermediate coelom, posterior end of nephrogenic mesoderm, or anterior part of the intermediate coelom. So correct option is metanephric kidneys are formed from the posterior end of nephrogenic mesoderm. Mesodermally derived kidneys present होती हैं. Question 127. Hemiurethrin, it is a molecule of which use copper atoms to bind oxygen. There is no hem in this, and iron atoms are bound directly to the protein. It is present in arthropods. It is green when oxygenated and pink when deoxygenated. So hemiurethrin is a molecule in which there is no hem. Irons are directly, iron के जो atoms होते हैं वो directly attach होते हैं protein से. Next question is niacin is synthesized from threonine, tryptophan, methionine or isoleucine. So correct option for this question is the niacin is synthesized from the tryptophan. Question 129. Calcium carbide powder which is used for artificial ripening of fruit produces jasmonic acid, gibberellins, ethylene or acetylene. So correct option for this question is when calcium carbide powder is used in the ripening, they produce acetylene. Question 130 is the curd formed by the action of the lactic acid bacteria on milk is rich in vitamin C, vitamin A, vitamin D or vitamin B12. So correct option for this question is they are rich in vitamin B12. Question 131. The muramic acid is present in the cell wall of mycoplasm, blue-green alga, moles, lichens. Mycoplasm में तो cell wall ही present नहीं होते. Blue-green alga are the bacteria. So bacteria में क्या होता है? Muramic acid present होती है. So correct option for question number 131 is blue-green alga. Question 132. Select the incorrect statement in reference to the Krebs cycle. Krebs cycle के reference में हमें एक incorrect statement बतानी है. The cycle starts with condensation of acetyl group with the pyruvic acid to yield citric acid. A molecule of GTP is synthesized during conversion of succinyl-CoA to succinic acid. At one point in cycle, FDP positive is reduced to FADH2. NAD positive is reduced to NADH plus H positive at 3 points in the cycle. So इसके लिए हमें क्या बताना है? Incorrect statement बतानी है. So अगर इसकी incorrect statement देखते हैं तो ये है, because first statement क्या होगी? पायरुविक एसिड से जो एसिटाइल ग्रुप होता है, जो एसिटाइल कोए बनता है, वो एक इंटरमीडिएट रिएक्शन है जो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को अटैच करती है, ना कि जो डायरेक्ट यील्ड करती है सिट्रिक एसिड. वो डायरेक्ट एंट्री नहीं लेता. पायरुविक एसिड कभी डायरेक्ट एंट्री नहीं लेता है. देयर इज ऑलवेज अ इंटरमीडिएट रिएक्शन हैपनिंग. Which one of the following is not a measure of soil conservation in modern times? Terracing, wind breaks, झूम कल्टिवेशन, क्रॉप रोटेशन. तो अगर इसमें से देखेंगे झूम कल्टिवेशन क्या होता है कि जहाँ पे जो कुछ जनजातियाँ होती हैं, जो यहाँ पे कोई क्लासेस होती हैं जो कभी यहाँ पे ग्रो कर रही हैं, यहाँ पे जो भी फॉरेस्ट वगैरह थे उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसके बाद में कुछ टाइम तक यहाँ पे कल्टिवेशन करते हैं, फिर उसके बाद में वो शिफ्ट कर जाते हैं, किसी नई जगह पे मूव करते हैं. वहाँ पे जो भी फॉरेस्ट होगा, जो भी वेजिटेशन होगी, उसको बर्न कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फिर उसके बाद में वहाँ पे ग्रो करते हैं, कल्टिवेशन करते हैं. सो दैट इज नॉट अ मेजर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इन मॉडर्न टाइम्स. Question 134. An example of alien weed species in India is carrot grass, Prosopis malea, acacia. So correct option for this question is carrot grass, जिसको हम शायद हमारी जो नॉर्मल लैंग्वेज होती है उसमें कांग्रेस घास भी बोलते हैं. दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एलियन वीड स्पीशीज इन इंडिया. क्वेश्चन नंबर 135.
एक सीक्वेंस दी हुई है आपको जीटीपी वगैरह की 3-2 3- एंड पे दी हुई है. इज द रेस्ट्रिक्शन साइट ऑफ विच ऑफ द एंजाइम? बाम H1, इको R1, हिंट 2 और हिंट 3. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज, अगर इसको हम कंप्लीट स्टडी करते हैं तो इसके लिए क्या होगा, हिंट 2 इज द, दिस इज द रेस्ट्रिक्शन साइट ऑफ एंजाइम हिंट 2, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए. Question 136. Ecology equivalence is best defined by organisms that occupy the same or similar ecological niche in different geographical regions. Second statement क्या है? It is the population of individual of only one species. Third option क्या है? It is the ultimate distributional unit within which each species is held by its structural and instinctive limitations. फोर्थ ऑप्शन, इट इज़ कंसर्न विद द ट्रॉफिक पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. सो इसके लिए अगर हम बेस्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, बेस्ट डेफिनेशन अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो करेक्ट स्टेटमेंट इसके लिए क्या होगी? फर्स्ट, वेयर ऑर्गेनिजम्स दैट ऑक्यूपाई द सेम और सिमिलर इकोलॉजिकल निच इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स. क्वेश्चन 137 क्या है? मैच द फॉलोइंग: टाइट जंक्शंस, बेल्ट डेस्मोसोम, स्पोर्ट डेस्मोसोम और गैप जंक्शंस. तो अगर टाइट जंक्शन होते हैं तो वो किससे अटैच होते हैं, किससे अटैच होंगे? जोनुला ऑक्लूडेंस. जोनुला ऑक्लूडेंस से कहाँ पे हैं? दो ऑप्शंस में है हमारे पास में, बाकी हमारे कैंसिल आउट हो चुके हैं. इन दो में से देखेंगे. मैंने आपको पहले भी प्रीवियस क्लास में भी बताया है, ऐसे कोई मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस हो, उसमें हम क्या करते हैं, एक दो मैच करके ही हम अपना आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें ज़्यादा उसमें टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े. सो दीज आर द टू ऑप्शंस लेफ्ट, जहाँ पे इसको फर्स्ट के साथ, जो फर्स्ट है टाइट जंक्शन है, वो जोनुला के साथ में अटैच कर रहा है. नेक्स्ट इज बेल्ट डेस्मोसोम्स. बेल्ट डेस्मोसोम्स किससे रिलेटेड हैं? बेल्ट डेस्मोसोम्स आर रिलेटेड विद जोनुला अडेरेंस. जोनुला अडेरेंस से कहाँ पे कनेक्टेड है? सेकंड ऑप्शन में. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सेकंड, जहाँ पे स्पोर्ट डेस्मोसोम्स कहाँ पे होंगे? फर्स्ट से, मैकुला अडेरेंस से. गैप जंक्शंस कहाँ होंगे? मैकुला कम्युनिकेंस से. Question 138. Which tissue is not a result of redifferentiation? क्या होता है, हमारी जो सेल्स होते हैं पहले वो डिफ्रेंशिएट होते हैं, फिर डी डिफ्रेंशिएट होते हैं, फिर रीडिफ्रेंशिएट होती हैं. तो इससे हम पूछ रहे हैं which tissue is not a result of redifferentiation? कोर, फेलोजेन, सेकेंडरी कोर्टेक्स, सेकेंडरी जाइलम. सेकेंडरी कोर्टेक्स और सेकेंडरी जाइलम दोनों ऑप्शंस हैं. तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज Phelogens is not a result of redifferentiation, that is the result of single differentiation. जब पहले ही सेल होती है वो मेच्योरिटी अटेन करती है, तो उससे जो बनता है that is phelogens. That is not an example of redifferentiation. Question 139. Which of the following is not a microbody? Peroxisome, glyoxysome, spherosomes or centrosomes? So correct option for this question is centrosome. Centrosome is not a microbody. Question 140. Branchiostoma has exoskeleton? No. Gonoduct? No. Heart? No. Colorless blood? Okay. So correct option for this option is only D. Correct option for this question number 140 is option number 4. Question 141. The first human clock gene was discovered by Rono, Seymour, Jin, Hui Fu, He. So correct option for this question is Yin Hui Fu. फर्स्ट जो ह्यूमन क्लॉक जीन था वाज डिस्कवर्ड बाय यिन हुई फू. ओके. क्वेश्चन 142. इन क्रिस्टेशियन मोल्टिंग मीनिंग ऑफ एन एकाडाइसिक साइकिल इज. आई थिंक ये क्वेश्चन ही, इस क्वेश्चन में ही कोई वो है, क्योंकि एनएक्डाइसिस साइकिल मैंने तो आज तक पढ़ी नहीं है. अगर आप में से किसी ने पढ़ी हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो दिस वन विल मूव इनटू द बोनस सेक्शन. इसके हमें क्या मिलेंगे? बोनस पॉइंट्स मिलेंगे. क्वेश्चन नंबर 143. 143 says consider the following statements, select correct ones. लैरिंग्स इज एसोसिएटेड विद द ब्रीथिंग मूवमेंट्स. ठीक है, लैरिंग्स से हम ब्रीदिंग कर रहे होते हैं. ब्रीदिंग का जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका एक पार्ट है. ठीक ऑप्शन है. उसके बाद में क्या है? ट्रैकिया इज लाइन्ड बाय द सीलिएटेड स्क्वेमस एपिथेलियम. नो. क्रॉप इज अ डिजीज ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. नो.
लंग पिन प्रिकिंग कंडीशन इज एन इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है। सो हमारे पास में कौन से दो स्टेटमेंट जो हैं वो ठीक आए हैं, दैट इज ए एंड डी। ए एंड डी कहाँ पे अवेलेबल है, फोर्थ में। सो राइट ऑप्शन विल बी 143 का सही आंसर होगा डी, 4। Question 144 says the number of categories of ecosystem services as defined in MEA 2005 2005 के अकॉर्डिंग कौन से हैं, 3, 4, 5 और 6। 144 का सही आंसर होगा 4। 4 ecological services are included, 4 number of categories are included in ecosystem services। Question 145 genetically different type of pollen grains are brought to the stigma during genetically different type। आप इसमें बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे कि जेनेटिकली डिफरेंट पूछा हुआ है। चेस्मोगेमी जहाँ पे ओपन हो रहा है प्लांट और उसके ऊपर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। जेनेटोगेमी इज नॉट अगेन नोट द वेयर द जेनेटिकली डिफरेंट। जेनेटोगेमी क्या होता है, सेम प्लांट के ही जो स्पर्म्स होते हैं वो आ रहे हैं अवम के पास में। क्लिस्टोगेमी जहाँ पे प्लांट ही जो प्लांट का फ्लोर है वो ही ओपन नहीं हो रहा है, तो जाइनोगेमी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस, जहाँ पे जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स आर ब्रोट टू द स्टिग्मा। Question 146 ribozymes are proteinaceous bicatalyst, allosteric enzymes present only in ribozymes, non-proteinaceous bicatalyst। So correct option ribozyme में क्या होता है, RNA। RNA is a protein? No, RNA is not the protein, so correct option for this question is non-proteinaceous biocatalyst। Question 147 select the correct statement। Select the करेक्ट स्टेटमेंट। प्रीडेटर्स मेंटेन द डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी, ठीक है, सही कह रहे हैं। लिमिटेड रिसोर्स सप्लाई लीड्स टू अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन। जब हम फूड ही लिमिटेड दे रहे हैं तो उस पॉपुलेशन की ग्रोथ अनलिमिटेड कैसे हो सकती है, रॉन्ग। ऑल प्लांट्स शो डोरमेंसी, नहीं, सारे प्लांट्स डोरमेंसी शो नहीं करते हैं। द स्पीशीज दैट इन्वेड ए बेयर एरिया इज द क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स इज द आर द स्पीशीज जो लास्ट में ग्रो करते हैं। सो दिस वन इज इनकरेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1। जो इसमें स्टेटमेंट 1 है वो ही सिर्फ करेक्ट ऑप्शन है। सपोज अ जीन contains the following double stranded sequence। ये डबल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस दे रखी है। इफ द टॉप स्ट्रैंड इज द सेंस स्ट्रैंड एंड कोड्स फॉर mRNA, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द सीक्वेंस ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट एंटीसेंस RNA। एंटीसेंस RNA क्या होगा, जी की जगह क्या आएगा, सी की जगह के एंटीसेंस में क्या प्रेजेंट होगा, सी। जी की जगह अगेन सी, उसके बाद में जी की जगह सी, सी की जगह जी, उसके बाद में जी की जगह सी, ए की जगह पे यू, टी टी टी, 3 टी प्रेजेंट है। 3 टी की जगह पे क्या होगा, 3 ए प्रेजेंट होंगे। आफ्टर दैट जी की जगह अगेन सी, टी की जगह ए और ए की जगह यू। तो अगर ये सीक्वेंस हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, जी जी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन सॉरी यहाँ पे प्रेजेंट है। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 148 इज ऑप्शन नंबर 4। एंटीसेंस के लिए जो सीक्वेंस होगी दैट विल बी दिस। Consider the following statements and select the incorrect one in reference to the genetic code। Incorrect one find out करना हमें। There are 64 codons, ठीक है। The codons AUG has dual function, ठीक है। मिथियोनिन को भी कोड करता है और स्टार्टिंग कोडोन भी होता है, ठीक है। 3 codons do not code for any amino acid, ठीक है, because they are called the stop codon। उनके अगेंस्ट कोई भी अमीनो एसिड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। Each amino acid is coded by a separate codon। इनकरेक्ट है। So incorrect one is option number 4। इसके लिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। The ultimate source of energy of a detritus food chain is green plants, dead wood, soil और sun। जो कोई भी फूड चेन हो रही है उसके लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज सन। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इसमें हमने डिस्कस किया है PGT 2021 को। अगर इसमें से किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज हैं
प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, आप फर्दर इन वीडियोस को ऐसा देखना चाह रहे हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।